कॉन्सेप्ट कार्यशाला में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हुए शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इंजीनियर साक्षात विश्वकर्मा का अवतार है। जो आप बनवाना चाहो वो सब कुछ बना देने का काम इंजीनियर का है। इंजीनियर ज्ञान की ही साक्षात मूर्ति है। हम बताएं कि सड़क, पुल, पुलिया चाहिए, ये सब बना देते हैं। इसके साथ ही गुणवत्ता, समय सीमा की भी चुनौती है। जनता अलग परेशान करती है, पुलिस वाले अलग परेशान करते हैं, ठेकेदार मानते नहीं हैं। ये सारी चुनौती है और इसमें जनप्रतिनिधि को तो अभी शामिल ही नहीं किया है। लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि जो सही काम करेगा उसे संरक्षण मिलेगा और गलत काम करने वालों पर एक्शन होगा। मंत्री सिंह ने कहा कि अहमदाबाद जाकर विभाग की एक टीम ने तकनीक को समझने का काम किया है। पीएम गतिशील पोर्टल पर बजट मॉड्यूल तैयार किया गया है। पिछले 3 वर्षों के बजट में शामिल सड़कों को भी इसमें शामिल किया गया है। वैसे तो हमको मालूम है, उसका ध्यान बताने की जरूरत नहीं। अब बचा क्या, वायु तो है ही। बिना पृथ्वी के हम सब ठंड, गर्मी, बरसात भूल जाएंगे। वायु पे पृथ्वी का एहसास तो उनके कारण से ही है। और आकाश में तो पृथ्वी घूम ही रही है। तो ये हमारे लिए पांचों तत्व एक तत्व के अंदर आ गए और क्रमशः ऐसी सारी चीजों के लिए है। लेकिन इन सारी बातों के साथ करते करते हम सब जो मन, बुद्धि और अहंकार, ये विभाग की कार्यशाला यहाँ से चालू हो रही है। हमको ये सारे मिले हुए तत्वों के साथ आधुनिक सृष्टि में विज्ञान के सुसंगत प्रयोगों के आधार पर मन को उसके लायक बनाए रखें कि हाँ, मुझे काम करना है, पूरी क्षमता के साथ करना है। और क्षमता योग्यता के साथ करते हुए ये सारे विभाग के अंदर जब मैं वो काम करके दिखाऊं तो लगे कि हाँ, ये मेरे काम के आधार पर मेरी पहचान बनती है। भले वो सांदीपनी विद्यालय हो, भले वो अपना इतने प्रकार के काम आपने किए हैं आधुनिक टेक्नोलॉजी के, और सच में आप तो भाग्यशाली हो। यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके माध्यम से भास्कराचार्य के आधार पर आपने खुद ने पिछली बार भी और आज भी आपने कोट किया कि हमारा एक पैसा नहीं लगा और हमको मार्गदर्शन पूरा मिल गया। लेकिन मार्गदर्शन मिलने और लाने देने में भास्कराचार्य के पीछे कोई विक्रमादित्य भी तो है कि नहीं? अगर विक्रमादित्य नहीं हो तो भास्कराचार्य पे प्रश्न खड़ा हो जाए। सरकारी टेक्नोलॉजी के लिए सरकारी व्यवस्था इतनी कष्टकारी है कि इन सारी बातों को करने के लिए सरल तरीके से, लेकिन आपके अंदर जैसे मैंने कहा मन, बुद्धि और विनम्रता, अहंकार हटा दिया। आपने विनम्रता के साथ इन सारी बातों को एक्सेप्ट करा कि हाँ, अपने इस विभाग को चलाते चलाते क्या क्या सहायक हो सकता है, कैसे कर सकते हैं। मैं तो ये आश्चर्य, इतने सारे इंजीनियरों को इतनी सारी ज्ञान की बात के साथ बातचीत में कितना अच्छा समय निकाल रहे हैं। ये भी अपने लिए बहुत बड़ी बात है कि वैसे तो इंजीनियर ज्ञान के ही साक्षात प्रतिमूर्ति है, लेकिन इंजीनियरों के साथ इतनी प्रकार की बातें जुड़ गई तो बता नहीं, उसको बोलते शर्म आती, बड़ा खराब लगता है। इंजीनियर वो जो आप कल्पना करो वो साकार रूप दे दे। साक्षात विश्वकर्मा का अवतार है इंजीनियर। ये आज के समय के साथ हम तो केवल बताएं कि हाँ, हमको ये चाहिए, सड़क चाहिए, पुल चाहिए, पुलिया चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, जो आप चाहो, स्टेडियम चाहिए, वो सब कुछ देता है। लेकिन देने के साथ उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए और शासन की व्यवस्था के आधार पर हमारे सारे संसाधनों के साथ जो सीमाएं बांधी हुई, उन सीमाओं के अंदर आपने कहा उसका एस्टीमेट भी प्रॉपर होना चाहिए, उसका दस्तावेजीकरण भी प्रॉपर होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता पे भी निगरानी चाहिए। और ये भी एक चुनौती रहती है, इधर जनता अलग परेशान करती है, दूसरे प्रेस वाले अलग आते हैं और ठेकेदार मानता ही नहीं है। ये भी एक चिंता है। ये सारी चुनौती है और उस चुनौती में अभी जनप्रतिनिधि को खड़ा ही नहीं करा मैंने। मैंने 5 तत्व बाहर बताए, 5 तत्व अंदर विभाग में भी। अभी इसी में से हमको रास्ता भी निकालना है। लेकिन इसके साथ आपने तमाम प्रकार के, कितने प्रकार के एमओयू किए। सच में आज यहाँ पर एमपीआरडीसी ने, बीडीसी ने, हमारे केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी, इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया,
IIT मुंबई। देखिए, ये एक तरह का टीम वर्क है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग नवाचारों के साथ आगे बढ़ रहा है। हम आभार प्रकट करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति कि उनकी सहमति, अनुमति और प्रेरणा से ये नवाचार विभाग कर पा रहा है। और ये वो सारे नवाचार हैं जिनके, जैसा मैंने मंच से कहा कि इनकी टेंडर की प्रक्रिया करते, उनकी राशि तय करते तो शायद 200-300 करोड़ रुपए का खर्च आता और 2 साल लगते हैं। 1 रुपया भी खर्च किए बिना हमने वो सॉफ्टवेयर बनाए हैं, वो मॉड्यूल बनाए हैं जो विभाग को दिशा भी दे रहे हैं और आने वाले समय में कुछ दशा तक पहुंचाने वाले भी हैं। आज जिस नेटवर्क मास्टर प्लान के हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी से लॉन्चिंग कराई है, वो भी वैसा ही है। वो एक ऐसा मॉड्यूल है जो प्रश्नों का भी उत्तर देगा कि अगर हमें ये जानकारी चाहिए है कि मध्य प्रदेश में मंडी आधारित, कृषि आधारित कौन से 2, 3, 4, 5 महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ना है, वो उसका उत्तर भी देगा। पर्यटन आधारित कनेक्टिविटी कौन सी बेहतर है, वो उसका उत्तर भी देगा। जनसंख्या के आधार पर कौन से शहर या स्थान अभी अछूते हैं, वो भी उसका उत्तर भी देगा। तो पूर्णतः साइंटिफिक हमने ये रचना की है जिसका निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत लाभ मिलने वाला है। आज बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा ये जो हम अलग अलग अब कर रहे हैं, कभी बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कभी मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कभी PIO या हमारा लोक निर्माण विभाग जिसके अंतर्गत ये सभी आते हैं, मिलकर इस तरह के कार्यों को और नवाचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। ग्रीन बिल्डिंग की टेक्नोलॉजी पर पूरे तौर पर हम जा रहे हैं। आज जैसा कि मैंने कहा कि 3D बिल्डिंग टेक्निक पर भी, जिसको हम देख कर आए हैं, उसको भी आने वाले समय में हम अपनाएंगे और हमारे इंजीनियर्स लगभग पूरी क्षमता के साथ इन नवाचारों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में गुणवत्ता की दृष्टि से, तकनीक की दृष्टि से हम मध्य प्रदेश बेहतर स्थिति पे खड़े होने वाले हैं।